मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से गिनती होती है अमित शाह जी की। होम मिनिस्टर है वर्तमान में, उनको शर्म नहीं आती? क्या देश के युवाओं का मजाक उड़ा रहे? देश के युवाओं का मजाक उड़ा रहे क्या? किसी बच्चे के लिए किताब खरीदता है उस पर टैक्स देती है जनता, और उस टैक्स के पैसे को मोदी जी अपने एडवर्टाइजमेंट में बहा रहे हैं। क्यों प्रचार कर रहे हैं? अपना प्रचार कर रहे हैं देश के युवा के भविष्य को। देश के अंदर आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से बिफोर एक स्टेटमेंट दी थी, किसानों को लेकर भी एक स्टेटमेंट दी थी, यूथ को लेकर भी एक स्टेटमेंट दी थी। देश के अंदर जो युवा है उसको पर ईयर 2 करोड़ युवाओं को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। आज देश के अंदर उन वैकेंसियों को भरा नहीं गया। क्यों? अगर उनके लिए अगर कोई उसका नोटिफिकेशन जारी करते तो उसका पेपर लीक हो जाता है। डबल इंजन की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी सेंटर में प्रधानमंत्री है। स्टेट के अंदर डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश के अंदर 60,244 पोस्टों को लेके युवा आवेदन करता है और उसका पेपर लीक हो जाता है। एसएससी का पेपर आपने लीक सुना था कभी? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग का, उसका पेपर सेंटर की एजेंसी है, उसका पेपर लीक हो जाता है। सीटेट का पेपर लीक हो जाता है। सीडीएस का पेपर लीक हो जाता है। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ स्पेशल एंट्री का क्या हो रहा है देश के अंदर? यूथ को लेके कहां चिंतित है भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे से, जय जवान जय किसान के नारे से, लाल बहादुर शास्त्री जी के जो नारा था उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्यार ही नहीं करती, उस नारे से प्यार नहीं करती। देश के युवा से प्यार नहीं है ये तो देश के अंदर मुझे लगता है ऐसा इन्होंने किया। आप बताइए, आर्मी की भर्ती थी, आर्मी की जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, किस लिए भर्ती निकाली थी वो आर्मी की प्रीवियस टाइम में? किस लिए निकाली थी? क्या रीजन था? जो 2:30 बजे बच्चा स्टूडेंट अपना बिस्तर छोड़ता था और 3 बजे रनिंग पे निकल जाता था, क्या वो उसको लेकर चिंतित है भारतीय जनता पार्टी के लोग? शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कोई चिंतित नहीं है। उनकी वैकेंसी रद्द कर दी जाती है, उसकी भर्ती रद्द है। पेपर लीक के मामले को लेकर जवान गुस्सा है, भर्ती को लेकर किसान पहले ही मांग पर अपने बॉर्डर्स पर बैठे, महिला पहले ही धरने पर बैठी दिखती है कई मुद्दों को लेकर। चोरी से मनोज सोनकर को इन्होंने मेयर बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के 12 से 16 वोट और आम आदमी पार्टी के 20 वोट। क्या कर रहे हैं ये देश में? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने CJI D चंद्रचूड़ जी, उनकी स्टेटमेंट एक आई, उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर। ये लोकतंत्र की हत्या करा के जीतने का दावा कर रहे होंगे देश के अंदर। देश की जनता समझ चुकी है। देश के अंदर ये जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं ना, इसमें टैक्स का पैसा है। हमारी जो गवर्नमेंट चलती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो टैक्स के पैसे से चलती है। उस आम आदमी नागरिक के पैसे से चलती है जो मजदूरी करके अपने बच्चे के लिए जैकेट खरीदता है, अपने बच्चे के लिए किताब खरीदता है, उस पर टैक्स देती है जनता, और उस टैक्स के पैसे को मोदी जी अपने एडवर्टाइजमेंट में बहा रहे हैं। क्यों प्रचार कर रहे हैं? अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के युवा के भविष्य को लेकर चिंतित है, देश के किसान को लेकर। क्या MSP को लेकर वायदा नहीं किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले आने के? किया था ना। डर्टी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं मोदी जी इस देश के अंदर? क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है? अभी इनका स्टेटमेंट देखा, इनके राज्यपाल का स्टेटमेंट आया। सत्यपाल मलिक जी बागपत जिले से आते हैं, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है भारतीय जनता पार्टी के। उनका क्या स्टेटमेंट आया कि 2019 का चुनाव जो लड़ा गया, लोकसभा चुनाव लड़ा गया, वो क्या उसका बेसिक था करके इस देश की जनता को मुझे लगता है कि मोदी जी नहीं चाहते हैं देश के अंदर कि आने वाली जनरेशन इंटेलिजेंस बने। इंटेलिजेंसी उसके अंदर है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर अगर जनता के लिए काम करते हैं धरातल पर, उनको ED CBI तरह की जांच एजेंसियों द्वारा टॉर्चर किया जाता है। आप बताइए, जांच पे भी नहीं जाते, गलत बात नहीं। जांच पर नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है ना। आप मुझे ये बताइए किस रीजन से आपने सम्मन भेजा? 7 से 8 सम्मन आपने भेजे, क्या रीजन है उनके पास? क्या रीजन है? देश के अंदर अपोजिशन को खत्म करके भ्रष्टाचार का राज कायम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जनता समझ चुकी है, हर देश का नागरिक समझ चुका है। देश के अंदर पकौड़ा तलने की बात कहते हैं अमित शाह जी, क्या शर्म नहीं आती? होम मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से गिनती होती है अमित शाह जी की। होम मिनिस्टर है वर्तमान में,
उनको शर्म नहीं आती? क्या देश के युवाओं का मजाक उड़ा रहे? देश के युवाओं का मजाक उड़ा रहे क्या? किसी के गार्जियंस ने किसी को एमए कराया, किसी को एमएड कराया, किसी को बीएससी कराया, किसी को बीएड कराया, किसी को जेबीटी कराया, किसी को बीटीसी कराया, इतनी बीटेक एमटेक इतनी सारी डिग्रियां प्रोवाइड अचीव की कराई अपने बच्चे को, उसकी ताकि उसके अंदर अच्छी इंटेलिजेंसी आए, नौकरी मिले। क्या देश पहले नहीं चलता था? देश के संविधान को तोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान से प्यार करता होगा, जो देश के हर महापुरुष जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, सुभाष चंद्र बोस की आशाओं पे पानी फेरने वाले ये लोग 15 साल की सर्विस को 4 साल में कन्वर्ट करके देश के अंदर विघन फैला रहे। क्या कर रहे हैं देश का? 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार बीजेपी होगा। मैडम कैसी बात कर रहे हो? देश का यूथ समझ चुका है, देश का यूथ समझ चुका है। ये यूथ ही तो है, देखिए सामने 440 का दावा। इनको लग रहा होगा, इनको शायद अपनी इंपोर्टेंस नहीं पता होगा, इनको इंपोर्टेंस नहीं पता होगा अपनी लाइफ की। इनसे ये पूछा जाए CRPF की 15 साल की सर्विस 4 साल में कन्वर्ट कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। ये आने वाले भविष्य के लिए लाभदायक नहीं है देश में। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के बोला जो डॉक्टर भीमराव 2019 की बात की, चले ठीक है 2019 की बात की, नारे कई थे, बीजेपी ने जीत हासिल की। मैं 2024 की बात कर रही हूँ। 2024 को लेकर एक ही नारे पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है कि PM मोदी की गारंटी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी सरकार। दूसरी तरफ परिवारवाद, कैसे टैग हटाएगा विपक्ष और कैसे चुनौती दे पाएगा बीजेपी? देखिए विपक्ष नहीं तो मोदी की गारंटी पे फिर से बीजेपी जीत। ये एडवर्टाइज में गारंटी देख रहे हो ना आप? 11वें नंबर से 5वें नंबर पे जो सब देश को दिखा रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिकल सिस्टम जो दिखा रहे हैं ना, देश की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान से 5वें नंबर पर। आप इस चीज का सर्वे ग्राउंड पे कर सकते हो। पहले लोगों के कितने रोजगार चलते थे इस देश के अंदर, आज देश के अंदर क्या चल रहा है आप ग्राउंड पे सर्वे ले सकते हो। आम नागरिक परेशान है, हर वक्त परेशान है, चाहे यूथ हो, चाहे किसान हो, चाहे देश का अन्नदाता हो। जो अन्नदाता, आप बताइए मोदी जी उस अन्नदाता को लेके डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस देश के अंदर, जिससे वायदा किया था MSP को डबल करके देंगे आने वाले सत्ता में आने के बाद। उस किसान को आतंकवादी बताते हैं ये लोग, उस किसान को आतंकवादी बताते हैं जो CRPF में अपने बच्चों को शहीद करा देता है, SSB में शहीद करा देता है, आर्मी में शहीद करा देता है। क्या चल रहा है देश में? तो क्या इन मुद्दों का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? भुगत की ना, आपने देखा नहीं MCD में भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सत्ताधारी पार्टी, 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी सत्ता कर रही थी। MCD के अंदर दिल्ली की आवाज थी। अरविंद केजरीवाल जी के विजन को जो बढ़ाने का काम करेगा, अरविंद केजरीवाल जी के विजन को जो बढ़ाने का काम करेगा और जो संविधान से प्यार करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से प्यार करेगा, वो इस देश पर सत्ता करेगा, वो देश पर सत्ता करेगा। महागठबंधन जनता से बातचीत कर रही थी और जान रही थी कि 2024 को लेकर जनता की राय क्या। हालांकि बीजेपी एक तरफ कह रही है कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो उधर विपक्ष कह रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार सत्ता में आएगी। लेकिन जनता तैयार है मुद्दों को लेकर। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इजाजत।